वंशिका को राजस्थान द्वारा राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से किया गया सम्मानित। राजस्थान की पहली लड़की वंशिका को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड वंशिका को उनके अब तक की उपलब्धियों पर दिया गया है। सम्मान समारोह जयपुर के SMS स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें खेल और युवा मामलों के मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंशिका को यह पुरस्कार दिया है। गोठड़ा थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में धरना समाप्त। गोठड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या के मामले में परशुरामपुरा में जिला अस्पताल में चल रहा धरना समाप्त हो गया। हंसराज की हत्या के मामले में परिवार और ग्रामीणों ने धरना दिया था, जो विधायक विक्रम सिंह जाखड़ के हस्तक्षेप के बाद समाप्त कर दिया गया। विधायक ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता देने और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। इसके बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने की बात कही, उस पर सहमति दी अपनी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्पर है। पूजा शर्मा को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से किया गया सम्मानित। सामाजिक कार्यों के लिए पूजा शर्मा को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूजा शर्मा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और आत्म रक्षा के लिए जागरूक अभियान चलाने पर सम्मानित किया गया है। इस अभियान में उन्हें 1 लाख रुपए की राशि, प्रतीक चिन्ह, प्रशंसा पत्र दिया गया है। पूजा शर्मा ने इस पुरस्कार को नई जिम्मेदारी मानते हुए समाज के लिए कार्य करने का संकल्प लिया है। शीतलहर के चलते कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों का अवकाश 2 दिन बढ़ा। जिला कलेक्टर रामोतार मीणा ने दी जानकारी। 13 से 14 जनवरी को रहेगा अवकाश। जिले में शीतलहर को देखते हुए जिला कलेक्टर रामोतार मीणा ने कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश बढ़ा दिया है। 13 जनवरी को विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। वहीं 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति पर अवकाश से पहले ही घोषित किया जा चुका है। ऐसे में अब 15 जनवरी को कक्षाएं प्रारंभ होने की संभावना है। जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। जिले में 549 नव चयनित कार्मिकों को मिला वेलकम किट। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने नव चयनित कार्मिकों को किया प्रेरित। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम सूचना केंद्र सभागार में आयोजित किया गया, जिसके तहत जिले में 549 नव चयनित कार्मिकों को वेलकम किट प्रदान किए गए। नव चयनित कार्मिकों में से 237 कनिष्ठ लेखाकार, 218 CHO, 89 पुलिस कार्मिक और शिक्षा विभाग के 5 कार्मिक शामिल रहे। कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नव चयनित कार्मिकों का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी है। जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अविनाश गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि झुंझुनू जिले का प्रत्येक व्यक्ति राजस्थान सरकार का हिस्सा है। वहीं युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श अपनाकर चरित्र निर्माण कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। कार्यक्रम में जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी, जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी, पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार, कार्यक्रम नोडल अधिकारी व कोषाधिकारी डॉक्टर सतीश समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान के उन 13,000 नौजवानों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जब स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 13,000 से अधिक लोगों को सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति पत्र दिया गया है। इसी क्रम में झुंझुनू के अंदर भी जिला रोजगार उत्सव के माध्यम से 550 से अधिक नौजवानों को विभिन्न सरकारी भर्तियों में पास होने के बाद नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। भजनलाल शर्मा जी की सरकार का जो संकल्प था युवाओं को रोजगार देने का, उसको पूरा करने के उद्देश्य से ये 4था रोजगार उत्सव था। और अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 5वां रोजगार उत्सव जल्दी ही राजस्थान के उन युवाओं के लिए होगा, जिसमें और हजारों की संख्या में युवाओं को भर्ती के नियुक्ति पत्र देंगे। अभी आपने देखा होगा 81,000 से अधिक पदों की भर्ती कैलेंडर जारी हुआ है। इसी 2025 के अंदर भर्तियों को पूरा करेंगे। और जो मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि इन्हें 5 सालों में 4 लाख सरकारी सेवाओं में, 6 लाख से अधिक निजी क्षेत्र में लोगों को रोजगार देंगे, उसको पूरा करने के लिए ये कदम आवश्यक है। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जब 35 लाख करोड़ के MOU होते हैं, निश्चित ही राजस्थान के लाखों युवाओं के मन में आशा पैदा होती है कि वहाँ रोजगार के अवसर सृजन होंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के जिस युवाओं को संबोधित करते हुए उनके रोजगार का उसको उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है, उसको पूरा कर रहे हैं। आज बड़े प्रसन्न होकर सभी युवा जो हैं
नियुक्ति पत्र पाकर खुश भी हैं, प्रसन्न भी हैं, उनके परिवारजन भी खुश हैं। निश्चित ही आने वाले समय में और ऐसे अवसर आएंगे जब युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध। अंत्येष्टि में शामिल हुए मंत्री अविनाश गहलोत। मंत्री अविनाश गहलोत कार्यक्रम के बाद विष्णुकांत महमिया की माताजी शकुंतला महमिया की अंत्येष्टि में भी शामिल हुए और परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान प्रमोद खंडेलिया, डॉक्टर DN तुलसियान, एडवोकेट अनुपम शर्मा, CA मनीष अग्रवाल, विपुल, राकेश सहल, जगदीश खाजपुरिया, राम निरंजन पुरोहित, राम गोपाल महमिया आदि मौजूद रहे। नवलगढ़ में किसानों और गरीबों पर राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ जन आक्रोश सभा। नवलगढ़ के बकरा मंडी में किसानों और गरीब तबके पर हो रहे राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ एक जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में किसानों और गरीब के अधिकार की रक्षा की बात की गई और राजनीतिक अत्याचारों का विरोध किया गया। सभा में मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने किसानों और गरीबों पर हो रहे अत्याचारों पर कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वर्तमान सरकार गरीबों और किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि इस प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा और जनता को उनके अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। सभा में कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और किसानों और गरीबों के पक्ष में आवाज उठाई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे और सभी ने मिलकर किसानों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण, आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं झुंझुनू की फटाफट खबरें फटाफट अंदाज में। मेघवाल समाज संघ शाखा झुंझुनू द्वारा 134 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया है। झुंझुनू में मेघवाल समाज संघ द्वारा समाज हित में कार्य करने वाली महान विभूतियों को सम्मानित किया गया है। 134 वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान उनके समाज में विकास में योगदान के लिए किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश कुमार आबूसरिया अध्यक्ष, प्रोफेसर ओकारमल, विधायक पीतराम सिंह काला और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को भी सराहा गया। मेघवाल समाज संघ के द्वारा समाज के उन वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह रखा गया जिन्होंने समाज के विकास के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया है, अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है। इन समाज की महान विभूतियों को ही मेरे को आज मेघवाल समाज संघ ने सम्मानित किया है, जिनकी वजह से आज मेघवाल समाज ने झुंझुनू जिले में इतनी तरक्की की है, उन्नति की है। इनके सम्मान को याद करने के लिए, इनको याद करने के लिए आज ये सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें 100 से अधिक मेघवाल समाज के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान आज किया गया है। दूसरी खबर सूरजगढ़ से। सूरजगढ़ में युवा दिवस मनाया गया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सूरजगढ़ में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगाचार्य सुदेश खरड़िया ने की है और उनके जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा की। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। तीसरी खबर चिड़ावा से। श्री कृष्णा पंचकव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में राष्ट्रीय युवा दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद की और योगदान पर चर्चा की गई है। डॉक्टर गणेश चेतीवाल ने स्वामी विवेकानंद के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी प्रकाश डाला है। चौथी खबर चिड़ावा से है। इंडिया इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में वेदांशी मान ने गोल्ड मेडल जीता है। NHR स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ी वेदांशी मान ने इंडिया इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का मान बढ़ाया है। इसके साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका में आयोजित होने वाली आगामी कराटे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी किया है। राष्ट्रीय जाट महासंघ चिड़ावा के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल लांबा ने कार्यकारिणी का किया गठन। चिड़ावा में राष्ट्रीय जाट महासंघ की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र क्यामसरिया ने नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई है। महासंघ ने युवाओं को भी प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है। काजड़ा में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। काजड़ा स्थित विवेकानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। इस कार्यक्रम में युवाओं को प्रेरित करने के लिए स्वामी विवेकानंद की शिक्षा पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की अंतिम तिथि 12 जनवरी तक बढ़ाई गई। पशु बीमा योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। 12 जनवरी से बढ़ाकर अब 22 जनवरी कर दिया गया है। पशुपालकों से अपील की जा रही है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपने पशुओं का पंजीकरण करवाएं। बरासिया कॉलेज के सामने विद्युत पोल टूटा, 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति रही बाधित। चिड़ावा रोड पर बरासिया कॉलेज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से विद्युत पोल टूट गया, जिससे क्षेत्र में विद्युत
आपूर्ति 6 घंटे तक बाधित रही। श्री विवेकानंद मित्र परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद को दी गई श्रद्धांजलि। चिड़ावा में श्री विवेकानंद मित्र परिषद ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रमुख लोग उपस्थित रहे और स्वामी विवेकानंद के जीवन और कार्यों पर चर्चा की। सिंघाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लड़की को तंग और परेशान करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। लड़की को सोशल मीडिया फोन पर परेशान करने वाले कृष्ण कुमार पुत्र बजरंग लाल जाति जाट उम्र 32 साल निवासी खानपुर पुलिस थाना सिंघाना को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि कृष्ण कुमार पर आरोप है कि लड़की को तंग परेशान करने का आरोप है और सोशल मीडिया और फोन के जरिए उसको परेशान किया जा रहा था। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। चिड़ावा के प्रसिद्ध पेड़ा व्यापारी लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग के मामले में झुंझुनू जिले की पुलिस का बड़ा खुलासा। झुंझुनू एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा खुलासा। चिड़ावा के प्रसिद्ध पेड़ा व्यापारी लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग के मामले में झुंझुनू जिले की पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। झुंझुनू एसपी शरद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे किए हैं। पहले बात करते हैं खुलासे किए गए कुछ पॉइंट की, फिर बात करेंगे पूरे खुलासे की। पुलिस ने चिड़ावा के प्रसिद्ध पेड़े वाले व्यवसायी लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी दीपू चोराड़ी, प्रिंस राठौड़ व प्रदीप पहलवान को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। आरोपी दीपू चोराड़ी और प्रिंस राठौड़ पर 50-50 हजार रुपए के राज्य स्तरीय और 25-25 हजार रुपए के पुलिस के इनाम व प्रदीप पहलवान पर 25 हजार रुपए का जिला स्तरीय अपराधी इनाम घोषित है। आरोपियों को एमपी और जयपुर से दस्तयाब किया गया है। आरोपी जिला स्तर पर टॉप 10 की सूची में भी शामिल है। आरोपी गांव महपालवास में हुई हत्या व जयपुर में करधानी थाना इलाके में हत्या के प्रकरण में भी वांछित थे। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एसपी के निर्देशन में कुल 9 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। फायरिंग की घटना के षड्यंत्र में शामिल 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। घटना क्या थी उस पर चर्चा करते हैं। दिनांक 16 दिसंबर 2024 को परिवादी गगनदीप राव निवासी चिड़ावा ने रिपोर्ट दी कि दिनांक 16 दिसंबर 2024 को समय करीब शाम 6:25 पर उसकी दुकान लालचंद पेड़े वाले पर दुकानदारी कर रहा था। तब अचानक एक मोटरसाइकिल उसकी दुकान के आगे रुकती है, जिससे एक लड़का मोटरसाइकिल से उतरकर आया और मोटरसाइकिल आगे की तरफ चली जाती है। उसने उसकी तरफ एक सफेद कागज का मुड़ा हुआ कागज फेंका है, जो उसके हाथ से लगकर नीचे गिर जाता है। जो ही वो कागज उठाने लगता है, उस पर अचानक जानलेवा हमला किया जाता है और फायर किए जाते हैं। वो कैसे भी करके नीचे झुककर अपनी जान बचाते हैं और साथ ही जो लड़के उस दुकान पर काम कर रहे थे, वो पीछे की ओर गोदाम की तरफ भागकर अपनी जान बचाते हैं। इतने में वो लड़के वहाँ से भाग छूटते हैं, यानी वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद उस कागज पर जो लिखा होता है, उसको देखकर उस दुकानदार के होश उड़ जाते हैं। उसके अंदर लिखा होता है कि 1 करोड़ रुपए तैयार रखना, वरना ये गोली आज तेरी दुकान पर चली है, अगली बार सीधे तेरे ऊपर चलेगी। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, ज्यादा खलीफा बनने की जरूरत नहीं है, कोशिश मत करना, नहीं तो तेरी मौत का तू खुद जिम्मेदार होगा। उसके नीचे नाम दीप चोराड़ी, प्रदीप पहलवान, प्रिंस डिडवाना लिखा हुआ था और नीचे बड़े बड़े अक्षरों में क्षत्रिय गैंग का नाम लिखा हुआ था। इस रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। अब पुलिस की इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई वो हम बताते हैं, जो एसपी ने खुलासा भी किया है। कस्बा चिड़ावा से लालचंद पेड़े वाले की दुकान पर फायरिंग की घटना के बाद सूचना मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वर्ता अधिकारी वर्त चिड़ावा, थानाधिकारी चिड़ावा में जाब्ते के घटना स्थल के मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है। एसपी के निर्देशन में घटना को त्वरित खुलासा करने हेतु अलग अलग कुल 9 टीमों का गठन किया जाता है। गठित टीमों द्वारा घटना का खुलासा हेतु घटना स्थल व आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जाते हैं और कड़ी से कड़ी जोड़कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर फायरिंग की घटना के षड्यंत्र में शामिल आरोपी राहुल उर्फ साका के बाद पूछताछ जिला कारागार झुंझुनू से दाखिल करवाया गया। पहलवान अशोक उर्फ भिंडा को भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, जो पीसी रिमांड पर चल रहा है। के बाद गठित टीमों द्वारा घटना में मुख्य वांछित मुलजिमों को पकड़ने के लिए तलाश शुरू की जाती है। आरोपियों को जिला स्तर के टॉप 10 वांछित सूची में शामिल किया जाता है। मुलजिम आरोपी दीपू चोराड़ी और प्रिंस राठौड़ पर तो राज्य स्तर पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है, वहीं प्रदीप पहलवान पर जिला स्तर पर 25 हजार रुपए का भी इनाम घोषित कर रखा है। मुख्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु मोहनलाल भूरिया, हेड कांस्टेबल हरीश महावीर आदि को तकनीकी साक्ष्य और फील्ड स्तर पर सूचना इकट्ठा करने के लिए लगाया
बताया जाता है। इसके बाद आरोपियों को एमपी और जयपुर से दस्तयाब किया जाता है। आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी सूरजगढ़ थाना इलाके के गांव महपालवास में हुई हत्या, जयपुर के करधनी थाना इलाके में हुई हत्या के प्रकरणों में भी वांछित चल रहे थे, जिनसे गहन अनुसंधान जारी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीमों का हौसला अफजाई हेतु जिला स्तरीय पुरस्कृत भी किया जाएगा, इसका भी ऐलान किया गया है। अब जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में भी आप जान लीजिए। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये है आरोपियों की पहचान। दीपेंद्र सिंह उर्फ दीपू चोराड़ी, पुत्र सुरेंद्र सिंह शेखावत, जाति राजपूत, जिसकी उम्र महज 22 साल है, यानी कि 22 साल की उम्र में ही इस अपराध की दुनिया में उतर चुके हैं। जो दीपू चोराड़ी है वो धिंगड़िया पुलिस थाना चिड़ावा का रहने वाला है, यानी चोराड़ी गांव का ये निवासी है। वहीं प्रदीप उर्फ पहलवान, पुत्र कृष्ण कुमार, जाति यादव, इसकी उम्र भी महज 21 साल है, यानी दीपेंद्र उर्फ दीपू चोराड़ी 22 साल का है तो प्रदीप महज 21 साल का है। ये सुल्ताना अहिरान तहसील बुहाना का रहने वाला है। प्रतीक सिंह राठौड़ उर्फ राजा शाह, पुत्र विक्रम सिंह राठौड़, जाति राजपूत, उम्र 26 साल, इसकी उम्र 26 साल है। निवासी चक खरड़िया अंबिका कॉलोनी, नेहरू बाल निकेतन स्कूल के पास लाडनू डीडवाना का रहने वाला है। जिला कुचामन लगता है, वहाँ का ये रहने वाला है। इनकी जो आप उम्र देख रहे हैं वो देखिए, दीपू की 22 साल उम्र है, प्रदीप की 21 साल उम्र है, वहीं प्रतीक की जो उम्र है वो 26 साल उम्र है। अब अगले आरोपियों की हम बात करते हैं जो पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। राहुल उर्फ साका, पुत्र निहाल सिंह, जाति मेघवाल, उम्र 23 साल, निवासी चौराड़ी अगुणी पुलिस थाना सूरजगढ़, इसकी उम्र 23 साल है। वहीं अशोक पहलवान के बारे में हम बता ही चुके हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। अशोक पहलवान उर्फ भिंडा, उनकी उम्र 27 साल है, जो कुशलपुरा पुलिस थाना सूरजगढ़ के रहने वाले, इनको गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि प्रिंस राठौड़ और प्रदीप पहलवान हैं, उन पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं और ये क्षत्रिय गैंग के नाम से अपना गैंग चला रहे हैं। ये बड़ा खुलासा झुंझुनू पुलिस ने किया है। आप सबको विदित है, 16 दिसंबर की सायकाल लगभग 6:30 बजे चिड़ावा के एक पेड़ा व्यवसायी हैं, उनके यहाँ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसकी सूचना पर जिले के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में मैं और मेरे सहयोगी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ चिड़ावा विकास, एसएचओ, सारी टीमें, साइबर, जो कुछ भी हमारे पास संसाधन मैन पावर के रूप में मौजूद थे, तुरंत झुंझुनू से, चिड़ावा से और जिले भर से रवाना हुए थे। इस सायकाल खुलेआम किसी ने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को चुनौती दी। हमारे द्वारा जो एडिशनल एसपीज हैं, फूलचंद, देवेंद्र राजावत, सीओ चिड़ावा, इनके नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है जो इस जिले में बनी हुई है, उसको भी विभिन्न टुकड़ों में बांटा गया और एक वक्त तो 8 टीमें थी, फिर एक वक्त 6 टीमें लगभग लगातार रही, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। हमें जो भी साइबर के जरिए, हमारे मुखबिरों के जरिए या किसी भी सूत्र से जो भी सूचना मिल रही थी, उसको तत्काल ये टीमें डेवलप करती थी और हम इन मुलजिमानों का पीछा कर रहे थे। हमें सबसे पहली सफलता मिली जिसमें कि हमने गिरफ्तार किया था राहुल उर्फ शाका को। ये वो अभियुक्त था जिसने भागते हुए इन मुलजिमों की शरण दी। इसके पूर्व जब इनकी माइंडसेट बन रहा था, ये षड्यंत्र रच रहे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, तो वहाँ पे मुलजिमों का आना जाना था। हमने दोबारा से अशोक पहलवान जो हरियाणा का निवासी है उसको गिरफ्तार किया, जो अभी पुलिस रिमांड के उपरांत जेसी चल रहा है, अभी भी पीसी रिमांड पे हमारी पुलिस अभिरक्षा में। ये वो व्यक्ति था जब ये विभिन्न वारदातें जयपुर, झुंझुनू इत्यादि अन्य जगहों पे करते थे और भागते थे, तो वहां इसको शरण मिलती थी, इस गैंग को शरण मिलती थी। अभी तक हमें ये भी जानकारी में आया है, स्थापित तो नहीं है लेकिन जानकारी में आया कि इस गैंग के प्रदेश के शहरों में, राजस्थान के शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में, हरियाणा के शहरों में, दिल्ली में, संभवतः विदेश से भी तार जुड़े हुए हैं।
तो ये चुनौती जब झुंझुनू पुलिस को मिली थी तो झुंझुनू पुलिस ने टीम स्पिरिट का बड़ा नायाब कार्य करते हुए और लगभग 6000 किलोमीटर का पीछा, हवाई यात्राएं भी थी, ट्रेन की यात्राएं भी थी, जरिए रोड भी था, ये सारे टीम के लोगों को टास्क दिया जाता था और ये भाग करके पीछा कर रहे थे। और हमें कल 3 उन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई जो मौके पर आए, जिन्होंने फायर किया, जिन्हें आप हमारे पुलिस की भाषा में मुख्य अभियुक्त कहते हैं। दीपेंद्र सिंह उर्फ दीपू चौराड़ी, प्रतीक सिंह राठौड़ उर्फ राजशाह उर्फ प्रिंस, प्रदीप उर्फ पहलवान, इन तीनों की गिरफ्तारी पड़ी है, जिसमें से दीपेंद्र सिंह और प्रतीक सिंह के अलावा प्रदीप को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। हम इन तीनों का पुलिस रिमांड लेंगे ताकि गहराई से ये अनुसंधान हो सके कि इस फायरिंग की घटना इन्होंने इसी प्रकार से जयपुर के करधनी इलाके में